हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरी चैनल को एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है और मेरी ग्रोथ में आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। और जाते वक्त वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बिकॉज क्या होगा ना, अगली बार जब आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं बनाऊंगी, आपको मेरी चैनल को मुझे ढूंढना ज़रूरत नहीं होगा, सीधा आपका रीडिंग आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, और जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के सवाल लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। पर्सनल रीडिंग इज़ ओपन। ओके, चलिए अभी क्या है ना, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज द रीडिंग फॉर लियो। सिंह राशि वालों के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का एनर्जी को दर्शाते हैं। और क्या, हाँ, प्यार। लियो के लाइफ का प्यार क्या है, लियो क्या चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, क्या उनका सक्सेस प्यार है, क्या उनका फाइनेंस प्यार है, क्या उनका रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा प्यार आ रहा है, पूरा बात को देखेंगे इसी रीडिंग पे। ये एक ओरेकल डेक है, इससे हम लास्टली एक स्पिरिचुअल मैसेज लेते हैं, तो इसको साइड में रख के इस डेक से, दिस इज द गुड टैरो डेक, इससे मैं 3 कार्ड लूँगी। ठीक है, इससे 3 कार्ड लेके मैं उस 3 कार्ड को इस डेक से क्लैरिफाई करूँगी और तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि लियो की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं रीडिंग। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% love to you. I surrendered. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Spirit. चलिए, स्पिरिट मुझे 3 कार्ड देना सिंह राशि के रीडिंग करने के लिए। मुझे 3 कार्ड देना सिंह राशि के रीडिंग करने के लिए, सिंह राशि की 15 से 21 अप्रैल तक का एनर्जी को रीड करने के लिए। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। इट्स जस्टिस एंड पेज ऑफ फायर। वाओ, फायर एनर्जी, वो भी पेज एनर्जी में, एंड द जस्टिस इज देयर, दैट इज 11। ब्यूटीफुल। 11 इज अ मास्टर नंबर। हम बोलते हैं ना, जब भी कोई नंबर डबल होते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है। ओके, द 3rd कार्ड फॉर लियो। प्लीज़ गिव मी अ लास्ट कार्ड फॉर लियो। सिंह राशि के लिए एक लास्ट और एक कार्ड दे दीजिए। सिंह राशि के लिए और एक लास्ट कार्ड दे दीजिए। सिंह राशि के लिए और एक लास्ट कार्ड दे दीजिए। ओके, थैंक यू। 5 ऑफ एयर, दैट मीन्स 5 ऑफ सोड। दिमाग में लड़ाई चल रहा है आपकी। दिमाग में ऐसा कौन सा लड़ाई हो रहा है? मेक अ विश, पॉजिटिव थॉट, इंट्यूशंस। ओके, अच्छा, अभी देखेंगे पेज ऑफ फायर, मतलब एक बच्ची सी एनर्जी, एक लिटिल बेबी टाइप ऑफ एंड लिटली मैच्योर, और बट देखिए बहुत डेडिकेटेड है। कैसे मैं बता रही हूँ, देखिए इस पेज ऑफ वॉन्स की पिक्चर को गौर से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक टाइगर बैठे हुए हैं, शेर, एक यहाँ पे शेर बैठे हुए हैं, और इस बच्ची को देखिए चारों तरफ बटरफ्लाई, पीछे एक मून, यहाँ पे बटरफ्लाई, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, इसके हाथ में एक पंखा है जैसे जापानीज़ वुमेन में होते हैं ना। वाओ, ये कार्ड मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। ये कार्ड में एक मज़ा है, देखिए जैसे टाइगर के सामने वो बच्ची है और टाइगर जैसे कुत्ते की तरह बैठे हुए हैं, जैसे इसका पालतू है। हम लोग ऐसे स्ट्रेंथ कार्ड को देखते हैं ना, स्ट्रेंथ का एक वुमेन एक लायन को पकड़ के रखते हैं स्ट्रेंथ को, वैसा ही वो लियो का ही कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शेर भी आपके पालतू बन गए हैं। Leo, you have earned something. You have earned some magic, some miracles in you. But still, you act
विद द वर्ल्ड जस्ट लाइक अ किड। आप ना दुनिया के सामने एकदम साधारण बन के, एकदम बच्चे जैसे बिहेव करना, किसी के साथ कॉमेडी कर रहे हो, किसी के साथ हंस के बात कर रहे हो, सबको ख्याल कर रहे हो, ये सब करते हुए आप बिताते हो। आपको कोई घमंड नहीं है, कोई चीज़ का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट यू नो यू हैव सम मिरेकल्स विद इन यू, यू नो यू कैन डू सम मैजिक। यही है पेज ऑफ फायर का। और आप कुछ शुरू करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो, यू नो। अच्छा, यह है जस्टिस। आपको ना कुछ चीज़ का जस्टिस मिल रहा है, आपने शायद कुछ छोड़ा है। मतलब एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू लेफ्ट सम ऑफ योर डिज़ायरेबल थिंग्स, यू लेफ्ट सम ऑफ योर डिज़ायरेबल सिचुएशन। शायद आपने कुछ चीज़ों की बलिदान किए हैं और इसीलिए आपके तरफ का ये जस्टिस दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ नंबर 11, 1 जब 1 जब डबल या ट्रिपल होता है, उसका मीनिंग होता है इंट्यूटिव। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका काम हो रहा है, ठीक है। आप कोई भी विश करेंगे ना, वो फुलफिल होते हुए आपको दिखेगा। कि पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट बनाए रखिए और सब कुछ आपके हित में होता जाएगा, ठीक है। अब जो मांगोगे वही आपको मिलने लगेगा। सो ब्यूटिफुल। सो लियो, यू आर इन योर पावर, बहुत ज़्यादा पावर में हो। बट अगेन देयर इज़ अ 5 ऑफ एयर। 5 ऑफ एयर का मतलब है 5 ऑफ सोड। 5 ऑफ सोड इज ऑलवेज टॉक अबाउट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग को ना कूर के खा रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। आपको लग रहा है I don't want to go for these thoughts, but again you are thinking. तो ये आपको ना थोड़ा affirmation करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप affirmation करोगे कि उस थॉट को नहीं सोचना, सोचो आप किसी को सोचना नहीं चाह रहे हो, तो अगर आप नहीं चाहोगे कि उसको, हम ना उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ये जैसे ही आपको दिमाग में आ रहा है तो आप देखिए आप उसी को सोच रहा है। सो आपका सोच बदलना होगा। यहाँ पे आपका कैसे होगा कि आपको खुद को दूसरे काम में उलझ के रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी बिजी विद अदर वर्क सो दैट योर माइंड कैन नॉट डाइवर्ट टू दैट ओल्ड पैटर्न, टू दैट ओल्ड थॉट, और उसके बारे में ही सोचते हुए वक्त ज़ाया ना करें। चलिए अभी क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, बट ये क्लैरिफिकेशन से पहले ना एक अनाउंसमेंट है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। एक्चुअली आप लोगों का बेस्ट विशेस चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, गाना खुद लिखती हूँ, सुर करती हूँ और उसको भजन के तौर पे गाती हूँ। मेरा जो गाने का म्यूज़िक करते हैं वो हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी म्यूज़िक डायरेक्टर रगल्ला रमेश सर जी हैं, और वो कर देते हैं मेरे लिए म्यूज़िक। बहुत ही कामयाब इंसान है। और क्या हुआ था, लास्ट 2019 को मैं ना केदारनाथ गई थी, अक्टूबर को 2019 अक्टूबर आई विजिटेड केदारनाथ। और उस वक्त मैंने बाबा को बोला था आपके दरबार पे मेरा गाना बजनी चाहिए, लाइक मेरा गाना यहाँ पे गूंजे, हर पहाड़ों में टक्कर खा के आपके पास आए और आप सुनते हुए आपको बहुत अच्छा लगे, बाबा को बस पसंद आ जाए, यही मेरा मतलब डिज़ायर है। तो बोल के तो आ गई थी, बट 2020 में हम कोई काम नहीं कर पाए। इट वॉज सच अ पैंडमिक ईयर, कुछ नहीं कर पाए हम, बहुत कोशिश करते वक्त भी। और अभी मैं ना ऑलरेडी गाना का रिकॉर्डिंग हो चुका है और अभी बैक स्टेज का काम चल रहा है, मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग जो भी होता है। उसके बाद वो जाएगा बॉम्बे में। मेरे एक फ्रेंड है सुमी अजमेरी, जो कि इसके ऊपर का एक वीडियोग्राफी करेंगे, और वीडियो बनाने के बाद वो तो सुमी इसका वीडियोग्राफी करेंगे। और ये वीडियो सब कुछ बन जाने के बाद 15 मई को ये गाना केदारनाथ जाएंगे। 17 मई केदारनाथ जी का मंदिर का पट खुलेगा और भगवान जी अंदर पधारेंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस वक्त मेरी गाना बाजे और बाबा उसको सुनते हुए, उस गाने को सुनते हुए अंदर जाके बैठे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं बता देती हूँ, 6 महीना केदारनाथ का दरवाज़ा बंद रहता है, मंदिर बंद रहते हैं, और बाबा 6 महीना नीचे गुप्त काशी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद बाबा को ऊपर ले जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बाबा का मंदिर का पट खुलते हैं और वो भाई दूज तक खुला
रहता है। उस वक्त यात्री लोग जाते हैं, दर्शनार्थी लोग जाते हैं, दर्शन होता है, बट बाकी का टाइम ना भारी वो बहुत भारी बर्फ़ होते हैं, स्नोफॉल्स होते हैं, तो इसीलिए ना वहाँ पे फिर जाने का हालत नहीं रहता। तो ऐसे मान्यता है कि वो 6 महीने जब दरवाज़ा बंद रहते हैं तो स्वर्ग से देवियाँ आते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने, पूजा करने, और बाकी का 6 महीना हमारे जैसे इंसान का सौभाग्य होता है कि हम लोग एक बार जाके उनका दर्शन कर सकें। लाइफ में एक बार केदारनाथ का दर्शन करना मतलब इट्स अ मिरेकल, इट्स मिरेकल। कभी केदारनाथ से कोई वापस आए और उसका ज़िंदगी का एक पहलू नहीं चेंज हो गया, उनका ज़िंदगी का एक पूरा रंग खिल उठता है, वो उनका आशीर्वाद है, वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। तो इसी बात पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 मेरे लिए थोड़ा प्रे करिए, मेरे लिए इतना प्रे कर दीजिए कि बाबा जब वहाँ पे जाए और मंदिर में पधारे उस वक्त मेरी गाना बजे और उस सिचुएशन का एक छोटा सा वीडियोग्राफी कोई बना के मेरे को भेजे। मैंने ट्रस्टी के सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया है, वो वीडियो मेरे तक आएंगे और मैं यहाँ पे अगर बैठ के देख पाऊँगी तो जान के रखिएगा कि वो वीडियो आप तक भी पहुंचेगा। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग भी वो वीडियो मेरे साथ, हम सब एक साथ मिलके देखें, उसको सोचे, सुने, देखें और एंजॉय करें। ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अभी लेट्स जंप टू दिस रीडिंग। ओके, बहुत वक्त ले लिया मैंने, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ प्रे फॉर मी। चलिए, पेज ऑफ फायर, जस्टिस, 5 ऑफ एयर। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफिकेशन। स्पिरिट प्लीज़ मुझे हेल्प करें पेजेस, इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। लियो, सिंह राशि की कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन करने के लिए हेल्प करें। सिंह राशि की कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन करने के लिए हेल्प करें। सिंह राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हेल्प करें। सिंह राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, बाप रे बाप। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, ये जस्टिस लिब्रा का कार्ड होता है, तो मे बी लियो यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड लियो। ऐसा हो सकता है कि आपका सिंह राशि के साथ तुला राशि का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स था, अभी एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ओके, ब्यूटीफुल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ शुरुआत हो रहा है, बढ़िया कुछ बन रहा है। जैसे अगर घर में हलवा पकते हैं तो कितना खुशबू आता है ना, सुंदर सा। अच्छा, ओके, वैसे ही जैसे कुछ पक रहा है, कुछ बन रहे हैं। एंड ओके ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिंह राशि वाले आप लोग के दिमाग में 2-3 चीज़ चल रहा है। एक, अगर आपका ओके, थैंक यू स्पिरिट, मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि कुछ ऐसे सिंह राशि के लिए हम बता रहे हैं जिनका कोई एक्स था स्कॉर्पियो। आपका कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ आपका प्यार था, कोई स्कॉर्पियो के साथ आपका रिलेशन था, जो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं, आपने खुद ख़त्म कर चुके हैं, बट अभी भी आपके दिमाग में ना उनका कुछ बातें घूम रहे हैं। अभी भी आप शायद कुछ सोच रहे हैं उनको लेके, जो कि बेफजूल है, क्योंकि आप ही ने इस कहानी को एंड किया है। तो अगर आपने कहानी को एंड किया है तो फिर से इसको सोचने का कुछ है नहीं। तो लियो, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एंडेड दिस पास्ट लव स्टोरी, देन लेट इट गो। ठीक है, इसको पीछे मुड़ के बार बार देखना, बार बार नॉक करना, बार बार अपना प्यार का इजहार लेके जाना, क्या करना चाहते हैं आप? क्यों इस इंसान को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आप इस इंसान का बन नहीं पाए तो आप इस इंसान को एटलीस्ट छोड़ तो दीजिए अपने हाल पे, ये अपना कर लेगा। क्या ज़रूरी है आपको बार बार जाना? और ये देखिए, डेथ है, इसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है।
सो ये आप ओके ओके थैंक यू। अच्छा, स्पिरिट मुझे ये भी बोलने के लिए बोल रहा है, मे बी आप इस इंसान के लिए प्रे कर रहे हो, आप इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रे कर रहे हो, क्योंकि आप जब इस इंसान से लास्ट टाइम बात किए थे आपने गौर किए थे कि इनका कोई मैच्योर, वो इनका जो हर एक इंसान का मैच्योरिटी होता है ना, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, दर्द में उसका मैच्योरिटी बढ़ता है। इस इंसान ने बहुत दर्द देखा है, फिर भी पता नहीं क्यों इसका मैच्योरिटी नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं जाके एक ही प्रोसेस में वो घूम रहा है, बिकॉज ये इंसान अपने के ऊपर, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये खुद को छोड़ के बैठा हुआ है और खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये आपने समझ गए, जब भी लास्ट टाइम आपने बात करने के लिए गए थे उस वक्त आपको समझ में आ गया कि ये बंदे को चेंज करना, चेंज कौन हो सकता है, जो अपने ऊपर काम करता है। चेंज उसका आता है जो अपने ऊपर होमवर्क करता है, चेंज होने का होमवर्क करता है। पर ये बंदा वही गोल गोल जलेबी की तरह एक ही सर्किल में घूमना 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 पसंद करते हैं, और इसीलिए आप उसको बंद कर दिए थे। और नाउ यू आर प्रेइंग टू द हायर कॉन्शियसनेस कि इसका भी एक चेंज आए, इनका दिमाग का भी थोड़ा मैच्योरिटी आए, इसका भी एक अच्छा कुछ बने। बट अलॉन्ग विद दैट पेज ऑफ फायर एनर्जी, यू आर वेरी इनोसेंट टाइप ऑफ एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसी एक एनर्जी में हो, और आप ना क्या चाह रहे, आप बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो, यू आर डूइंग जस्टिस विथ सो मेनी पीपल। 6 ऑफ पेंटिकल्स का एक है कि देखिए आपके पास जितना है आप ना लोगों को दे रहे हो, बिकॉज योर हार्ट चक्र इज ओपन, योर रूट चक्र इज इन बैलेंस, योर सोलर प्लेक्सिस चक्र इज इन बैलेंस, योर सैक्रल चक्र इज इन बैलेंस, एंड योर हार्ट चक्र इज इन बैलेंस। तो अभी क्या है ना, सारा चक्र आपका हार्ट चक्र तक अगर किसी इंसान का बैलेंस रहता है तो वो ऑटोमेटिकली वही जस्टिस करता है। जैसे अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो 100 में से शायद 50 रुपये 60 रुपये आप किसी और गरीब लोगों को खाना बांटने में, उन लोगों को ऊपर ब्लेसिंग करने में, इसी में आप कर रहे हो, आप जस्टिस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का पढ़ाई लिखाई, अपने घर का खर्चा, ये सब आप उठाने के लिए कोशिश कर रहे हो, एंड नाउ यू आर वांट अ न्यू बिगिनिंग, और इसी का जस्टिस आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली भगवान भी आपका सारी इच्छाओं को ना बोले तथास्तु। चलो, तुम अगर इस रिलेशन, इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल आए, तुम अगर अपना प्यार का बलिदान दे पाए, तो चलो मैं भी तुमको कुछ ऐसा हम भी देते हैं जो देख के तुमको, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा, तुमको भी वही सक्सेस, वही अपॉर्चुनिटीज़, वो सब मिले जो तुम हकदार हो जिसका। ठीक है, चलिए। द एम्पेरर, ओके। तो एम्पेरर एनर्जी इज लाइक, ये कोई एरीज एनर्जी है, एरीज का एनर्जी है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान के साथ आप काम कर रहे हो जो शायद एरीज एनर्जी में हो सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा कोई इंसान को हेल्प कर रहे हो। ओके, another 5, there is a 5 and here is a 5 of pentacles। आप बहुत सारे पैसों की दर्द देख चुके हो। ओके, ओह थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है मे बी दिस इज योर मैरिड पार्टनर। इफ़ यू आर मैरिड देन दिस इज़ योर मैरिड पार्टनर। ये आपका शादी वाला पार्टनर है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत ही दर्द दिए हैं, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत दर्द दिए हैं, और उसके बाद ही आपने इस एनर्जी की तरफ मूव ऑन किए थे। बट नाउ यू स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आपने अभी सब कुछ ख़त्म कर दिया। यू वॉन्ट नो फाइनेंस, आई मीन ओके। सो यहाँ पे ऐसा ना एक बड़ा सा बिग चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, जैसे आपका जो मैरिड एनर्जी है ना, वो एनर्जी पे आप काम नहीं कर रहे हो। जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी था उसमें भी आपने काम करना बंद कर दिया, जबकि आप जानते हो कि ये आपका सोल पार्टनर है। आप इनके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, बट कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर इतना काम किया है ना, खुद का ये जो मैजिक एलिमेंट्स, खुद का ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, ये जो भी आपने किया है ना, इस मैच्योरिटी के साथ इस इंसान का मैच्योरिटी मिल नहीं रहा है। जिस इंसान को आप प्यार किए थे ना, उस वक्त का उसका जो मैच्योरिटी था और आपका जो मैच्योरिटी था सेम था। अभी सेम अब दोनों मैचिंग हो गए थे, और उसी प्यार को ना आप दिल में दबा के रख के ना आप अपना लड़ाई लड़ने निकल गए हो। समझ गए? मतलब
अंदर में इसके लिए ना प्यार है। अभी ये इनका जो सिचुएशन है, जो मैच्योरिटी लेवल है, ये भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज समवेयर यू अपडेटेड योरसेल्फ। एक ही साथ आप लोग स्कूल ज्वाइन किए थे, स्कूल में एक ही साथ पढ़ रहे थे, 2, 3, 4, 5, 6। अचानक से क्या हुआ ना, आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके आपको डबल या ट्रिपल प्रमोशन मिल गया। अचानक से 6 में थे दोनों, आप ऐसा पढ़ाई किए कि आप 8, 9 में पहुंच गए। और क्या हुआ कि दोनों का मैच्योरिटी लेवल चेंज हो गया। अभी आपका 8, 9 का जो पढ़ने का सामान है, जो भी है काम है, उसके साथ आप इनके साथ मैचिंग नहीं कर पा रहे हो। ये तो अभी भी 6 में है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इनको भी ना लेके आप आगे बढ़ पा रहे हो, और ना ये जो आपके साथ कभी भी इनका तालमेल नहीं हुआ था, तो उनके साथ भी, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये शायद बहुत पैसा कमाते थे, बट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इन्होंने आपको कभी नहीं रखा। ये आपके साथ पैसा लेके बहुत किचकिच किए, बहुत ज़्यादा दर्द में इन्होंने आपको फेंक दिया था। इसी वजह से आपके ज़िंदगी में ये आए थे, ये रिश्ता आया था, जो भी है। तो इसीलिए ना, ये जो दर्द आपके अंदर है इस इंसान के लिए, ये भी आप इसको माफ़ नहीं कर पाए। सो क्या किया आपने उसको भी लेट गो किया, इसको भी छोड़ दिया कि चल जो करना है तुम कर अपना। आप क्या किया, आपके अंदर का जो परिस्थिति है, आपके अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का मिलन है, उसके ऊपर आपने काम किया, आपने खुद को स्टेबल बना लिया। आपने ये ठान लिया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, गॉड इज गिविंग मी, God is giving me the surprising elements. God is doing the justice for me. I will shine and I am shining. मैं वो करके रहूँगी जो मेरे को करना है, मैं वो करके रहूँगा जो मुझे करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे आना हुआ है। धरती पे लोग ऐसे ही घूमने, टीवी देखने और चिट चैट करने और प्यार का 4 बात बोलने, फिर 10 बात लड़ाई का करने, ये नहीं आता। इंसान धरती पे आता है अपना मकसद का काम करने, जो वो ऊपर से सुन के आते। भगवान उसको बोलता है, देख तेरे को भेज रहा है नीचे, मेरा ये काम करना होगा, करेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, मुंडी हिलाते हैं, हाँ गुरुजी, हाँ भगवान जी, अरे नीचे तो मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आप ही का गुण गाएंगे, आपका नाम का प्रतिष्ठा करेंगे, आपको एस्टैब्लिश करेंगे, और आप ही का बन के फिर सारा काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। ये वादा ऊपर, जब भगवान हम लोगों को नीचे भेजते हैं, ये वादा हम ऊपर में करते हैं। फिर जैसे नीचे आ जाता है ना, फिर हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग ये जो नीचे का जो इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा थिएटर, ये लोग इधर कर रहा है, वो लोग वो कर रहा है, ये लोग हंस रहा है, वो लोग चैट कर रहे हैं, वो लोग प्यार कर रहे हैं, ये सब देख के ना हम लोग बावला हो जाते हैं। फिर हम लोग कूद पड़ते हैं उसी ड्रामा में, हमको भी करना है, चलो हमको भी ड्रामा में ले लो, हम भी ड्रामा करेंगे। फिर आप ड्रामा में कूद गए, और उसी ड्रामा में जैसे आप कूदे ना, आपको भी पता चला कि ये जो ड्रामा वाला है, आपका जो मैरिटल पार्टनर आपको मिला ना, ये एकदम बेकार है। अरे बाप रे, आप ना तब माथा पीटने लगे, भाई कैसा पार्टनर मिला। फिर आप तो बोल भी नहीं पा रहे हो ना, अरे मेरे को ये थिएटर से निकाल दो। अरे एक बार घुस गए तो निकालने का कोई जगह नहीं है, तुमको ये पूरा थिएटर करके जाना है। अगर या नहीं करोगे तो कहीं और करोगे। तो आपने मुंह पे सेलो टेप बांधा और दिमाग को एकदम कस के बांध लिया कि जीना यहीं पे है, कुछ भी करके। तो आप जीने लगे, बट आपके मन में तो कुछ चाहत था ना, प्यार का, एक प्यार पाने का। तो भगवान की तरफ जब देख के आप रोते थे कि मुझे क्या प्यार नहीं मिलेगा, तो भगवान ने बोला फिर से नया ड्रामा चाहिए, चल दे देते हैं। फिर एक नया ड्रामा आ गया। अभी वो ड्रामा चल रहा था, ये ड्रामा में पता नहीं आप क्या कर रहे थे, जो भी है। एक ऐसा वक्त आया जबकि 2 ड्रामा कैंसिल हो गया, और 2 ड्रामा दोनों जगह पे कट हो गया। और तो उस वक्त आपके अंदर, मेरे ख्याल से आप दोनों के अंदर एक ब्रेकअप आया था। जो भी आया था उस वक्त आपने खुद के ऊपर काम किया, और ये जो खुद के ऊपर काम का नतीजा है ना, ये आपने अंदर में ना फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का एक बहुत अच्छा तालमेल कर लिया, जिसके कारण आपको याद आ गया, अयो आई प्रॉमिस टू द गॉड, राइट, मैं तो वहाँ पे प्रॉमिस करके आया है, और अभी तो भूल गए ड्रामा के चक्कर में। तो अभी फिर से आपने वो अलाइनमेंट बना दिया। जैसे ही आपने वो अलाइनमेंट किया ना, भगवान ने बोला ओके, सो नाउ यू रिमेंबर, वेरी नाइस, चलो अभी चारों तरफ का सबको काटो, ये सब का तो थिएटर का जरूरत नहीं है। देन अगेन यू
कभी कभी होता है ना, दिल दुखता है, तो कभी कोई कारण से आपने फिर इसके साथ जुड़ने का कोशिश किया, या तो फिर 2-4 बात करके आपको समझ में आ गया कि देखो इसमें तो उसका कोई गलती नहीं है ना। इफ ही दैट पर्सन इज नॉट मैच्योर, देन दैट इज नॉट हीज और हर फॉल्ट, राइट। उनका कोई फॉल्ट नहीं है, वो नहीं कर पाए तो वो उनका क्या है। अगर वो अपने ऊपर काम नहीं कर पाए तो वो कर नहीं पाए, उसको मिला नहीं, वो अलग बात है। आप किसी को जबरदस्ती कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो वही उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया और उनका कोई मैच्योरिटी नहीं हुआ और आपको उसके साथ और पसंद नहीं आया। नाउ यू लेफ्ट दैट पर्सन, दैट एनर्जी, एंड यू लेफ्ट दिस पर्सन ऑल्सो, क्योंकि अभी इसको या रहे ना रहे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स दी इन्फिनिटी वर्क। अभी आप भगवान के काम के लिए निकल पड़े हैं। देयर इज अ 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही वही होता है कि चलो अभी निकल पड़ते हैं, जिस काम के लिए आए हैं ना। अभी देखो विजय युद्ध है, यहाँ पे आपका सक्सेस है, 100% सक्सेस आपको मिलेगा, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग फॉर दी purpose, now you are working for the universe, now you are working for the God, now you are working for the humanity, the purposeful love, now you are working for your love towards the God। भगवान के साथ अभी प्यार का नाता जुड़ गया है। यहाँ पे तो हार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये हार तब आता है जब हम लोग कोई इंसान के साथ प्यार का वो थिएटर वाला करते लगते हैं, तब वहाँ पे हार जीत, फिसल जाना, निकल जाना, ये सब रहता है। बट जब आपका प्यार सिर्फ ऊपर वाले के साथ बांधा हुआ है, तब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तब सिर्फ सक्सेस सक्सेस सक्सेस, अबांडेंस अबांडेंस अबांडेंस। और तभी आपके अंदर से वो किंग ऑफ सोर्ड का एनर्जी आता है। किंग ऑफ सोर्ड मतलब एक आपका अंदर ना बैलेंस हो गया। इमोशन हर वक्त ये इमोशन हो जा रहे थे आप पागलों की तरह, प्यार वो रोना धोना इमोशन। अभी आपके अंदर इमोशन भी है बट लॉजिक भी है। नाउ यू नो हाउ टू टॉक विद द पर्सन। सामने वाला कुछ भी आपको अनाप शनाप बक के नहीं जा पाएगा। वो आके अगर आपको 2 बात कर रहा है ना, तो उसका 4 जवाब आपके पास है। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूशन हो और सारी जो 4 जवाब आपको पता है ना, वो सब ऊपर वाले आपके अंदर घुसा रहा है। आपको सब कुछ नहीं पता, हमको नहीं पता सब कुछ। लियो, आपको सारा दुनिया का सारा खबर, सारा ब्रह्मांड का खबर नहीं है। बट कोई भी अगर आपके सामने आके सवाल करता है ना, उस सवाल का जवाब ऊपर वाला के कानों में आके बोल जाते हैं और उस वक्त आप उनको वो जवाब दे सकते हो। सो यू बिकम द किंग ऑफ सोर्ड। अभी आपके सामने कोई फालतू का चीज़ नहीं टिक पाएगा। आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन है ना। देखो आपके हाथ का जो सोर्ड है ना, वो भी ग्रीन एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है? नाउ यू वांट टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग विद द लव ऑफ सोर्ड, लाइक सोर्ड ऑफ लव, सॉरी सोर्ड ऑफ लव। एक ऐसा तलवार अपने हाथ में पकड़ा कि वो प्यार का तलवार है। अभी तेरे को हम समझाएंगे ना, प्यार का तलवार से काटेंगे, जिस काटने से आपका खून नहीं निकलेगा और जिस काटने से शायद वो लियो 4 गाली भी दे दे आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा अगर मेरे को 4 बात सुना रहा है ना, ये 4 बातों में बहुत ताकत है। और वो 4 बात आप जितना दिन याद करते रहोगे ना, आपके अंदर एक फीलिंग आएगा, जैसे एक फिनिक्स की तरह आपके अंदर का एक आएगा और आपको लगेगा कि मैं भी तो कर सकता हूँ ना, हम भी कर सकते हैं। अगर ये लियो कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा ही मोटिवेट करने के लिए लियो का जन्म हुआ है। देखिए इधर से इधर तक देखिए, दूसरा कलर है। यहाँ से देखिए, जैसे ही लियो ने अपने अंदर का बैलेंस कर लिया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब कंप्लीट हार्ट चक्र ओपन। सब ब्यूटीफुल रीडिंग। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ एयर है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ एयर मतलब दिमाग का दही हो जाना, हर बात दिमाग में टेंशन टेंशन टेंशन। और यहाँ पे देखिए पैसे का कमती, मतलब दोनों तरफ ही भिखारीपन, राइट। अगर आपका दिमाग आप अच्छाई में लगा नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स वो भी भिखारीपन है। और आपका जेब में अगर पैसा नहीं है तब भी वो भिखारीपन है। तो ये और ये आपने पार कर चुके हैं। अभी आपके पास पैसे का कमी नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर यू आस्क फॉर मनी, यूनिवर्स आपके पास भेज देते हैं, राइट। और ये सोच, ये तो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सोच में अभी हर वक्त सिर्फ वही है। शिव शंभु हो, अल्लाह रसूल हो, कोई भी हो जिनको आप मानते हैं। तो अगर आपका दिमाग सारा टाइम ऊपर वाले के चरण में पड़ा रहेगा,
उन्हीं का सोच, उन्हीं का गीत, उन्हीं का सत्संग चलता रहेगा, तो आप में कौन सा भिखारीपन रहा और कुछ नहीं रहा। अच्छा, 5-5 अगर डबल आता है तो उसका मीनिंग होता है बिग पॉजिटिव चेंज। आपके लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज, एक विनिंग चेंज आ रहा है। अच्छा, और एक है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 का भी अगर डबल आता है तो रिलीज योर फियर। आपके अंदर अगर कोई भी थोड़ी सी भी एक चम्मच भी डर बैठा हुआ है ना, अभी भी उसको निकाल फेंकिए। डर का कोई जगह नहीं है आपकी दुनिया में, डर का कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलत नहीं किया है। अब भगवान के बच्चे हैं, आपको भगवान ने अपने काम करने के लिए भेजा है और वो बात आपको याद आ चुका है। सो नाउ डरने का कुछ नहीं है, डरो मत। डरने का क्या है, वो आपके बाजू में खड़े हैं, आपका भगवान आपके साथ चिपके हुए हैं, तो क्या चीज़ का डर। ठीक है, तो डर को भगाओ एंड नाउ यू आर ऑन योर पर्पस। आप एकदम अपने कदमों तले जा रहे हो, आप एकदम जीत की जश्न, जीत की जर्नी, या द जर्नी ऑफ सक्सेस, द जर्नी ऑफ द लाइफ पर्पस, द जर्नी ऑफ द विनर, दैट आई कैन से, राइट। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। सो इमोशनल रीडिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। लियो, क्या कर रहे हो भाई लियोज? सिंह राशि वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं। माय गॉड, वाओ वाओ, वाइट एंजल, एंसेस्टर स्पिरिट, एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा, ये मुझे कुछ दिनों से समझ में आ रहा था। ब्यूटीफुल वाइट एंजल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली ओन्ड और पैटर्न कैन बी हेल्ड नाउ। एग्जैक्टली, आपकी फैमिली में ना कोई ओन्ड है, कोई पुरानी दर्द है, कोई पुराना पैटर्न है। जैसे होता है ना एक फैमिली में कि फैमिली का जो पहला बच्चा होता है ना वो मर जाता है, ऐसा एक किसी पैटर्न में है। या तो फिर फैमिली का जो लास्ट वाला बच्चा होता है वो मर जाता है, या तो फिर फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई दादा दादी ऐसे कोई इंसान मर जाता है, या तो फिर जैसे फैमिली में एक लड़की का कभी शादी नहीं होता, कोई एक लड़की ना रह जाता है बिना शादी का, कोई एक बच्चे लड़के का वंश ही नहीं बढ़ता। ऐसा बहुत तरह की, बहुत लोगों की ना ऐसे श्राप बोलते हैं लोग कि पिछले कोई एक जनरेशन में किसी ऋषि मुनियों ने गुस्से में आके आपको श्राप दिया था। जो श्राप आपकी फैमिली जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी किए जा रहे हैं, उसका हीलिंग अभी संभव है, बिकॉज आपने ऐसी एक मुकाम हासिल किए हैं जिसके बदौलत आप ये ऊंड को ना ख़त्म कर सकते हैं। इस पे आप थोड़ा काम करिए। आप देख लीजिए आपके फैमिली में ऐसा कौन सा मैटर है जिस मैटर के ऊपर आपको काम करने चाहिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर स्पिरिट आपके साथ है। वो लोग भी चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि वो लोगों को ये इस पैटर्न से मुक्ति मिल जाए, आप भी आगे वाले जनरेशन को भी उसको फेस ना करनी पड़े। ठीक है ना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग लियो। सिंह राशि वाले, मैं बहुत खुश हूँ। Oh my God, it's already 30 minutes. Okay, चलिए, God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you so much.